आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नील आंदोलन, या ये जो चंपारण से संबंधित था सत्याग्रह, उसी को नील आंदोलन कहा गया है। तो इस नील आंदोलन में आप देखेंगे कि गांधी जी की जो एंट्री होती है भारत में, तो आप समझेंगे कब होती है, पहले ये देखेंगे। तो गांधी जी की एंट्री जो होती है 1915 में होगी, और जो 1915 में जब भारत आएंगे तो इसको हम लोग भारतीय लोग इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो ये पहली बार 2003 में मनाया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब तीन कटिया खेती पद्धति, ये तीन कटिया खेती पद्धति है, इसी की वजह से ही जो है चंपारण आंदोलन हुआ। तो चंपारण जो है नाम कैसे पड़ा? तो ये बिहार में के जो है चंपारण जिले के कारण ये ऐसा नाम पड़ा, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये 1850-60 के दशक की बात है, जब उस समय जो है 20 एक बीघा में हम लोगों जैसे 20 बिसुआ होता है, तो उधर बिहार में उसको हम कट्ठा बोलेंगे। तो लगभग 5 कट्ठे पे, यानी कि 1/20 अगर हैं, तो 20 में से अगर आपका 20 बिसुआ का है, तो 20 में से अगर ये लोग 5 हिस्से पे करवा रहे थे, तो 1/4 हिस्से पे करवा रहे हैं। लेकिन फिर आगे चल के दूसरे टैक्स लगाने लगे, और दूसरे टैक्स लगा के इसको आगे चल के 3/20 कर दिया गया। इसको जो चल के आगे चल के 3/20 करा गया। ठीक है, तो 3/20 हिस्से पे खेती होने लगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहने लगे तीन कटिया पद्धति, इसको कहने लगे तीन कटिया पद्धति। ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे, इसको आगे चल के तीन कटिया पद्धति कहने लगे हैं। तो इसकी आवाज़ उठाई गई, और इसमें जो दुर्दशा हो रही थी किसानों की, तो उसके लिए राजकुमार शुक्ला जो वहाँ के एक समृद्ध किसान थे, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई। तो राजकुमार शुक्ला ने जब आवाज़ उठाई, तब गांधी जी उनके आह्वान पर वहाँ पहुँचे और पहला सत्याग्रह भारत में आरंभ किया। अब गांधी जी को उन्होंने कैसे, तो वैसे तो 1916 में वहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन जब लखनऊ में हुआ है, तो वहाँ मिले थे, और उसमें उर्ली उन्होंने बात की थी और उनसे रजामंदी भी ली थी कि आप वहाँ पर आएंगे। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर भी, ये देखिए जो पत्र लिखा है राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को, तो वो इस तारीख को 27 फरवरी 1917 को लिखा गया है। तो उन्होंने कैसे बुलाया है वो सारा इसमें उन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेट वाइज देखेंगे। तब 10 अप्रैल 1916, यानी कि फरवरी में उन्होंने लेटर लिखा है। 1917 में जो है 10 अप्रैल 1917 गांधी जी जो है ट्रेन से राजकुमार शुक्ला उन्हें लेने पटना जब पहुंचे हैं, लेने सीधे राजेंद्र प्रसाद के घर गए। ठीक है, लेकर सीधे राजेंद्र प्रसाद घर गए। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों पटना के बड़े वकीलों में से थे, कांग्रेस के में भी सक्रिय थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद कहीं बाहर थे, चूंकि घर के नौकर उन्हें नहीं जानते थे, लिहाजा गांधी जी और शुक्ल को घर में घुसने ही नहीं दिया गया। गांधी जी को ये स्थिति काफी अपमानजनक लगी, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। यहाँ से गांधी जी मुजफ्फरपुर चले गए। ठीक है, अब ऐसा ये सब हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे, तो गांधी जी की मुलाकात मुजफ्फरपुर में किससे हुई? भगवान दास कृपलानी से हुई, जो वहाँ एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। हालांकि कृपलानी पहले से ही उनसे परिचित थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में हुई इस मुलाकात ने कृपलानी को हमेशा के लिए गांधी जी का बना दिया। हालांकि यहाँ गांधी जी को कॉलेज कैंपस में ठहरने पर विवाद भी हो गया, इसके चलते कृपलानी की नौकरी भी चली गई। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में रहने के दौरान अंग्रेज कमिश्नर मोरसेट से भी मुलाकात की। उनका रवैया बहुत रुख था। मोरसेट ने चंपारण के डीएम को पत्र लिखकर आगाह किया कि गांधी जी अगर वहां जाएं तो धारा 144 लगाकर उन्हें रोक दिया जाए। तो ये आप समझ रहे हैं कि गांधी जी को जब वहां चंपारण में घुसने के लिए धाराएं लगानी जाए, यानी कि 144 धारा लगा दी गई। ये बात करी जा रही है, वहाँ के डीएम से आदेश दिया गया है कि 144 धारा आप लगा दो अगर गांधी जी वहाँ नजर आ जाएं। ठीक है, तो ये 144 धारा लगाने की बात हुई है। ठीक है, 144 धारा लगाने की बात करी गई। अभी गांधी जी जब वहाँ पहुँचे हैं, 15 अप्रैल को गांधी जी चंपारण में जब कदम रखा है स्टेशन पर, तो उनका स्वागत मोतीहारी स्टेशन में पहुँचे। वहाँ सीधे गोरख प्रसाद वकील के घर चले गए। ठीक है, अब वहाँ और पहुँच गए हैं,
अब जब ये वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने क्या किया, 16 अप्रैल सवेरे 10:30 बजे हाथी पर सवार होकर गांधी जी जसौली पट्टी गांव के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों से वो भी मिलते जा रहे थे। इसी बीच में जो दरोगा अपनी साइकिल से वहां पहुंचा, उसने गांधी जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें याद किया है। गांधी जी ने सहमति दे दी, उन्हें वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने लौटने से इनकार कर दिया। इस संबंध में चंपारण के डीएम को एक पत्र भी सौंपा। क्या पत्र सौंपा हम आगे देखेंगे। 17 अप्रैल हो गई, यानी 16 के बाद 17। गांधी जी और उनके साथ आए हुए लोग किसानों से मिले। भारी भीड़ गांधी जी से मिलने आई हुई थी। उन्होंने किसानों के बयान दर्ज कराने शुरू किए। शाम को गांधी जी ने डीएम को पत्र भेजा कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। उन्हें अगले दिन सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। 18 अप्रैल सुबह से ही अदालत में भीड़ जुटने लगी। खबर फैलने लगी कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है। भीड़ बेकाबू हो गई। गांधी जी ने कहा वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा क्या वो अपना अपराध कबूल करते हैं, तो गांधी जी ने कहा हाँ, साथ ही ये भी कहा कि जब तक वो अपना काम नहीं कर लेते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हालात ये हो गई कि मजिस्ट्रेट ने खुद मुचलका लेकर गांधी जी को रिहा कर दिया। अब 19 तारीख की आ गई। जब 19 तारीख की डेट आई, गांधी जी किसानों से मिल रहे थे, उनके बयान दर्ज कर रहे थे। पूरे देश में अखबारों में ये खबर विस्तार से प्रकाशित हुई। असर भी होने लगा। सरकार हरकत में आई और अपने अफसरों को गांधी पर धाराएं लगाने पर लताड़ भी लगाई। अब 20 अप्रैल 1917 की बात है। गांधी जी पर सारे मुकदमे हटा लिए गए, ठीक है। और इधर जर्मनी में जो है इस नील की जगह सिंथेटिक नील आ चुकी थी, कृत्रिम रूप से जो तैयार थी, वो उससे सस्ती और क्वालिटी में अच्छी थी। इसलिए वजह से भी ये हमारा आंदोलन सफल रहा गांधी जी का। तो अब हम आगे जाएंगे। तो यही अधिवेशन है 1916 का, जिसमें जो अंबिका चरण मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ में। तो इसी में जो है गांधी जी से वो मिले थे रामकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ल इसी में मिले हुए थे, जिसके लिए उन्होंने चंपारण के लिए उन्होंने मनाया था गांधी जी को। तो इस प्रकार 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये भारत का पहला आंदोलन था जिसमें सफल रहा और गांधी जी की जो है छवि उभर कर सामने आई सबके। तो ये दोस्तों, ये आप इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, और इसको कमेंट और लाइक करें। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं इसको लंबा वीडियो नहीं करूँगा तो ये मेन है। जो क्वेश्चन आएगा चंपारण कब प्रारंभ हुआ, तो आपको ये जब पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि ये चंपारण बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है, जो नील की खेती से 3 कठिया पद्धति से संबंधित है, और ये 1917 में प्रारंभ हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।